नमस्कार। क्या आपने कभी किसी को कुछ ऐसा कहा जिसका आपको बाद में बहुत पछतावा हुआ और आपने सोचा कि काश मैं इन शब्दों का प्रयोग ना करता और अब इन शब्दों को मैं वापस ले सकूं? तो आइए इसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और लड़ाई के दौरान उसने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ कि मुझे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इस पछतावे को दूर करने के लिए वे एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा कि मैं क्या उपाय करूं जो अपने शब्दों को वापस ले सकूं। साधु ने किसान से कहा कि तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा करो और शहर के किसी चौराहे पे जाके रख दो। तो किसान ने ऐसा ही किया और फिर साधु के पास गया और कहा, साधु महाराज, जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मुझे अभी भी बहुत पछतावा हो रहा है। तब साधु ने, अब तुम वापस जाओ और उन सारे पंखों को इकट्ठा करके ले आओ। किसान वापस गया और तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ साधु के पास लौट आया और साधु से कहा कि सारे पंख तो हवा में इधर उधर उड़ चुके थे, इसलिए मैं खाली हाथ आया। तब साधु ने कहा, ठीक इसी तरह हमारे कहे गए शब्दों के साथ होता है। हम बड़ी आसानी से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन चाह कर भी हम उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। अब तुम्हारे पास तुम्हारे पड़ोसी से माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ मत बोलना। तो सुना आपने, बिना सोचे समझे बोलने से केवल सामने वाले को ही बुरा नहीं लगता, बल्कि हमें भी बाद में पछताना पड़ता है और उस पछतावे की वजह से हमें बहुत तनाव भी हो जाता है। तो अब से बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ नहीं बोलना है और अगर किसी को कुछ बोल भी दिया तो उससे जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। धन्यवाद।